बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 23 में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 6.10 और 6.11 से रेलिवेंट टॉपिक्स पे। तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। हमें हार्मोनिक सीक्वेंस से रेलिवेंट सवालों को सॉल्व करने के लिए इनको कन्वर्ट करना होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस की फॉर्म में, और अरिथमेटिक सीक्वेंस के तमाम पैरामीटर्स फाइंड करने के फॉर्मूलाज हम सीख चुके हैं। मसलन अगर हमें इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है, इसको जनरलाइज करना है, इसके मीन फाइंड करने हैं, तो वही सारे फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन जो सम ऑफ द सीक्वेंस, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स के सम का फॉर्मूला था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस की 4 टर्म्स दी गई हैं, 1, 3, 5 और 7। मैंने इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1, 1/3, 1/5 और 1/7। ये 4 टर्म्स जो हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो स्टूडेंट्स फिर डेफिनेशन ये बनी कि अगर कोई सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है तो इसकी टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो हमें ये कहता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगली टर्म फाइंड करें, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में और उसकी अगली टर्म फाइंड करेंगे। उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो जनरलाइज फॉर्मूला पड़ा था वही इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेकर हम एक्चुअल हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म के बारे में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि फर्ज करें कि यही सीक्वेंस है और इसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बना देते हैं, तभी इसकी जो रेसिप्रोकल हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगी वो भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। अब इसमें से वो हमसे कहता है कि बताएं कि इस सीक्वेंस की 10th टर्म क्या होगी। क्योंकि हमें हार्मोनिक सीक्वेंस की 10th टर्म बतानी है, तो हम इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेकर इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे, और ये आपके सामने लिखी हुई है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म बताने के लिए सबसे पहले देखिए इसकी पहली टर्म 1 के बराबर है, और इसका कॉमन डिफरेंस जब आप निकालेंगे 3 को 1 में से माइनस करके, तो आंसर 2 आता है। फर्स्ट टर्म और डी निकालने के बाद इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू आप 10 पुट कर देंगे, तो यहां से a10 की वैल्यू आएगी a1 प्लस 9d। फर्दर इंफॉर्मेशन पुट कर दें, a1 की जगह 1 और d की जगह 2। a1 की जगह 1 पुट करके और d की वैल्यू 2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 9s are 18 प्लस 1 तो 19 इसका आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसकी जो 10th टर्म है वो 19 के इक्वल होगी। ये 10th टर्म अरिथमेटिक की बनी है, लेकिन हमें हार्मोनिक की 10th टर्म बतानी थी, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो मतलब ये कि हार्मोनिक की 10th टर्म 1 ओवर द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक होगी, यानी 1 ओवर 19 के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये देखना है कि हार्मोनिक सीक्वेंस की 1 ओवर 19 कितनी टर्म है, तो उसको हम अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि अरिथमेटिक में 19 कितनी टर्म आती है। तो जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपके पास मौजूद है कि 10th टर्म 19 है, तो हार्मोनिक की भी 10th टर्म 19 होगी। बहरहाल डिसाइड ये हुआ कि हार्मोनिक से रेलिवेंट हर सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें इसके किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में बताना है, इसके किसी मीन के बारे में बताना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक के फॉर्मूलाज लगाकर उसका आंसर निकालेंगे और लास्ट में दोबारा उसका रेसिप्रोकल लेकर हम आंसर बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां वो कहता है कि व्हाट विल बी 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये नहीं बताया गया कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या हार्मोनिक। हमें चेक करना होगा। मैंने इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया, इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल बनता है 1 ओवर 6, 1 ओवर 2, 5 ओवर 6। अगर इस फ्रैक्शनल फॉर्म में जो गिवन सीक्वेंस है इसका आप डिफरेंस निकालते हैं, मतलब 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 6 और 5 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2, एलसीएम लेने के बाद दोनों का आंसर ही 1 ओवर 3 आता है। इसका मतलब है कि डिफरेंस सेम आ रहा है। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है और फिर ये सीक्वेंस जो रेसिप्रोकल लेने से पहले थी वो हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब सवाल पूछा क्या जा रहा है कि इस हार्मोनिक सीक्वेंस की 20वीं टर्म क्या होगी। तो हम फाइंड क्या करेंगे, इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की 20वीं टर्म, और वो फाइंड करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला है a20 का बनेगा a1 प्लस 19d। इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू जो 1 ओवर 3 फाइंड की थी वो पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आया 13 ओवर 2। लेकिन हमें 20th टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बतानी थी, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 2 ओवर 13 आती है, तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2/13। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
और यहाँ डिस्कस करते हैं हार्मोनिक मीन। अगर हमें दो नंबर्स गिवन हो और उनके दरमियान एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस b, या हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं 2 ओवर 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b। स्टूडेंट्स, अगर दो नंबर्स a और b के दरमियान इनका हार्मोनिक मीन लिखा जाए तो ये तीन टर्म्स मिलकर जो प्रोग्रेशन बनाती हैं तो हम कहते हैं कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है। मतलब ये कि दीज थ्री टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जब आप इसको रेसिप्रोकल लेने के बाद अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे और वहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर ये आता है। बहरहाल हम कंसर्न है इनके फॉर्मूला से। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। जब भी आपको दो नंबर्स गिवन हो और उनके दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे। डिसाइड ये हुआ कि अगर हमें एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिड्यूस नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं, nth हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। स्टूडेंट्स, अगर a और b के दरमियान आप n हार्मोनिक मीन्स फाइंड करते हैं तो जो लास्ट वन होगा, जो nth हार्मोनिक मीन होगा, उसका फॉर्मूला है ab n प्लस 1 ओवर b प्लस na। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखें यहाँ आता है 2ab और यहाँ 1 पुट करेंगे तो a प्लस b। तो आपने देखा कि 2ab ओवर a प्लस b इसके फर्स्ट हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनेगा। बहरहाल ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ऐसे सारे सवाल जिनमें लास्ट हार्मोनिक मीन के बारे में वो पूछेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसका आंसर बता सकते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -1/2 और 1/13 इनमें से क्या होंगे। सवाल फिर वही है, क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, एक से ज्यादा मीन्स फाइंड करने हैं, तो इसको हम अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। -2 और 13 के दरमियान में 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे, उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए इसका रेसिप्रोकल -2 बनता है, 1 ओवर 13 का रेसिप्रोकल 13 बना। तो हम करने ये जा रहे हैं कि -2 और 13 के दरमियान में 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने का तरीका क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू -2 है और ये इसकी छठी टर्म बनती है। 4 टर्म्स ये हैं, 2 ये हो जाएंगी, तो 6 टर्म की वैल्यू 13 गिवन है। 6 टर्म का फॉर्मूला बनता है a1 प्लस 5d। अब a1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, -2 पुट करने से -2 प्लस 5d की वैल्यू 13 आई और इस इक्वेशन से हमें d की वैल्यू मिलती है जो कि 3 के बराबर है। जब हमें a1 भी मिल गया, हमें d भी मिल गया, अब हम ये बाकी चारों अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेचर ये होती है कि इसकी पहली टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस जमा करना शुरू कर दें तो बाकी सीक्वेंस जनरेट हो जाती है। तो हमने d निकाला है और d की वैल्यू 3 आई है, तो जब हम इसमें 3 प्लस करना शुरू करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो आंसर 1 आया, फिर 3 प्लस करें तो 4 आया, फिर 3 प्लस करें 7 और फिर 10। इसका मतलब है 1, 4, 7, 10, -2 और 13 के दरमियान में 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं। हार्मोनिक मीन के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1, 1/4, 1/7 और 1/10, ये चारों जो है वो हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे सवालों को हम शॉर्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें दो नंबर्स के दरमियान 4 हार्मोनिक मीन्स गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होते हैं। इस सवाल को कैसे अप्रोच किया जा सकता था, देखें, ये आंसर हम इजीली वेरीफाई कर सकते थे। अगर इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो बनता है 1, 4, 7, 10 और इसके पीछे ये दो नंबर्स लिख दीजिए, -2 और 13। इजीली पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, डिफरेंस सेम है। 3 प्लस करते जाएं, सारी टर्म्स जनरेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहां चेक करें तो इसका रेसिप्रोकल लेके बनता है 2, 5, 8, 11 और इसके पीछे लिख दीजिए -2 और आखिर में लिख दें 13। तो आपने देखा कि यहां डिफरेंस 3 का है और यहां डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक नहीं बन रही। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं तो बजाय सॉल्व करने के जब आप अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे तो कॉमन डिफरेंस देख के ही पता चल जाएगा कि चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम कुछ रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। हम तीनों फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि दो नंबर्स a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस b ओवर 2, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस के रूट ab और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस b। अब इन तीनों फॉर्मूलाज में हम रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए कि अगर इन तीनों नंबर्स को, कौन से नंबर्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के जो आंसर्स हैं, इन तीनों नंबर्स को आप सीक्वेंस की शक्ल में लिखें तो वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगी। अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स करें
तो वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी वो दो नंबर्स जिनके दरमियान आपने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक फाइंड किए हैं वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो और आप ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव लें तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ये इनइक्वालिटी भी स्टूडेंट्स कई तरह से हमारे सवालों में पूछी जा सकती है। मसलन अगर वो कह दे कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और जी पॉजिटिव है तो क्या एच लेस देन ए होगा? तो देखिए मैंने रिवर्स साइड से पढ़ा कि यस एच इज लेस देन ए, इसका मतलब है ये ऑप्शन इसकी ठीक होगी। बहरहाल थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां वो कहता है कि जिन दो नंबर्स के दरमियान में आपने ये तीनों फाइंड किए हैं, फर्ज कीजिए वो दोनों नेगेटिव हैं और जो हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं वो भी नेगेटिव है, तो फिर ये इनइक्वालिटी लेस के साथ होल्ड करेगी, ए लेस देन जी लेस देन एच। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर ए और बी बराबर ले लिए जाएं तो तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। और लास्ट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है। अगर हम अरिथमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो जी स्क्वायर आता है। आप देखें कि इस इक्वेशन में 3 अननोन आ रहे हैं। ऐसे कई सवाल बन सकते हैं जिसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन बता दिया जाए, अरिथमेटिक मीन बता दिया जाए तो आप हार्मोनिक फाइंड कर सकते हैं। हार्मोनिक और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पता हो तो आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं अभी डिस्कशन कर रहा था तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में कहा गया कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 5 है और हार्मोनिक मीन 2 है, आप बताएं अरिथमेटिक मीन क्या होगा। और जिन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड किया गया वो नंबर्स ए और बी हैं। अब यही रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं कि अरिथमेटिक और हार्मोनिक का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम गिवन डाटा यहां पुट कर देते हैं, मतलब जी की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए और एच की वैल्यू 2। तो आपने जी की जगह 5 पुट किया तो 5 स्क्वायर 25 बनेगा, एच की जगह 2 आ जाएगा और ए की वैल्यू आती है 25/2, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको एक समेशन अप्लाई होता नजर आ रहा है और इसमें जो इंडेक्स के है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 to 6। स्टूडेंट्स हमें ये समेशन को एक्सपेंड करना होगा और समेशन को एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि जो इंडेक्स का स्टार्टिंग वेरी पॉइंट है वहां से लेकर एंड तक हम नंबर्स पुट करते हैं और इनको जमा करते जाते हैं। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे, 3 और 4 और लास्ट में 6 पुट करके ऐड करेंगे तो आपकी टर्म्स इस तरह से जनरेट होंगी। 2 पुट करने से -1 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होता है, 3 पुट करने से -1 का क्यूब 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से बाकी टर्म्स बन रही हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो ओवरऑल यहाँ 2 बना, -1 का क्यूब -1 है जो इसको ओवरऑल -3 बनाएगा। तो अल्टरनेटिव साइंस के साथ हमारे पास टर्म्स आई, इनको हम जमा करेंगे, 6 + 4 10, 12 -8 तो आंसर 4 आया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये सीरीज दी गई है। अगर हमें ये कंफ्यूजन है कि ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है या प्रोडक्ट को, तो इसके आंसर्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा तो इन चारों में से कोई भी इसकी पॉसिबल ऑप्शन नहीं हो सकती। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके बनेगा 2 + 6 + 12 अप टू so on। स्टूडेंट्स इससे रेलिवेंट बहुत सारे सवालों के साथ आपको डील करना है। हमने चैप्टर नंबर 8 में भी जब मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड पढ़ना है वहां भी हमें बहुत सी सीरीज के साथ डील करना है। तो एक ट्रिक याद रखिए, एक तरीका याद रखिए कि हम सीरीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी सीरीज का करेक्ट सम उसके बराबर लिखा हुआ है तो n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद उसकी इक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखें उसका तरीका क्या है। ये सीरीज है, इसका मतलब होता है n टर्म्स का सम। जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो इसका मतलब है पहले 2 टर्म्स का सम मैच होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करने का मतलब है पहले 2 टर्म्स का सम क्या आया, 8। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से किस में 2 पुट करके आंसर 8 आ रहा है। इसमें 2 पुट करके आंसर 8 नहीं आ रहा, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं आंसर 3 आता है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर 2 पुट करते हैं तो देखिए ये 2 आया, फिर 3 आया और फिर 4 आया, डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल करें तो आंसर 8 आता है। इसका मतलब है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर फर्ज करें इसका आंसर भी 8 आता, यानी 2 ऑप्शंस टाई कर जाएं, तो फिर हम कोई और नंबर पुट करके चेक कर सकते हैं। बहरहाल यहां 2 पुट करके भी आंसर 8 नहीं आ रहा, तो ये भी इसकी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया जा रहा है। याद रखिए कि एक नंबर और 1 डिफरेंस एक और नंबर अगर माइनस हो रहा हो तो जब आप इसकी समेशन को एक्सपेंड करते हैं, इसके इंडेक्स को वेरी कराते हैं 1 से n तक, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ n⁻m बनता है। इसको आपने याद ऐसे करना है कि जो इंडेक्स का नंबर लिखा होता है ये यहाँ k को रिप्लेस कर देता है, n⁻m इसका आंसर आता है जिसके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
और यहां पर हम समेशन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस पढ़ने लगे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अगर आपको n टर्म्स गिवन हो और उनका सम करना हो तो ये पार्शियल सम कहलाता है, जिसको आमतौर पर हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको समेशन फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है, अगर आप इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। एक्सपेंड कैसे करना है, k की जगह 1 फिर 2 और फिर 3 पुट करते जाएं तो ये बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यही टर्म्स यहां लिखी हुई हैं। अब हम वो फॉर्मूलाज पढ़ने लगे हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। पहला फॉर्मूला ये बता रहा है कि पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, जिसको समेशन k से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होता है। तो सेकंड फॉर्मूला, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अक्सर सवालों में सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 से लेकर आयोटा रेज़ पावर 10, ये सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आता है, तो आप क्या करेंगे कि क्योंकि सबकी बेस एक जैसी है, एक आयोटा लेके सारी पावर्स को जमा कर देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस अप टू 10। तो आपने देखा यहाँ पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और लिख दें n इंटू n प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा रेज़ पावर 55। तो आपने देखा कि जहां इतने सारे आयोटास को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना था, हमारे पास एक आयोटा की ऑड पावर आ गई, जिसको सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला फॉर्मूला है जिसमें हम पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं। तो स्क्वायर्स का सम करने के बाद जो फॉर्मूले का आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आता है। और तीसरा फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करते हैं तो आपका आंसर n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर आएगा। इसको भी आप उस टेक्निक से वेरीफाई कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने का मतलब है पहले 2 टर्म्स का सम। पहले 2 टर्म्स का सम क्या आता है, 8 प्लस 1 9। तो चेक करते हैं कि यहां भी 2 पुट करके हमारा आंसर 9 आता है कि नहीं आता। यहां 2 पुट कीजिए, 2 प्लस 1 3/2 और होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, आंसर 9 आया। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो रहा है। ये तीनों फॉर्मूलाज याद करने जरूरी हैं। अगर सवाल में ये एक्सप्रेशन हो तभी भी आपको पता चलना चाहिए कि ये आंसर है, और अगर आपका सवाल इन टर्म ऑफ समेशन ऑफ k हो तो तब भी आपको इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वो कह रहा है कि सेम इसी फॉर्मूले से रेलिवेंट बात कर रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो अभी हमने देखा n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, यहां वो कह रहा है कि समेशन k क्यूब, और k वेरी कर रहा है 1 से n तक, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसका फॉर्मूला ये है, इसका स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n इंटू n प्लस 1/2 बचेगा। और आप देख रहे हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 समेशन k का फॉर्मूला है, तभी इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, समेशन k। और लास्ट में अब हम एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि अगर हमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के फॉर्मूलाज पता हैं तो इनका इस्तेमाल करते हुए हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके दरमियान में हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, सवाल में कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं उनके दरमियान आप हार्मोनिक मीन फाइंड करें। तो सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि हम इसके रूट्स निकालें, लेकिन इस सवाल को हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट करें, इसके 2 रूट्स a और b हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ द रूट है उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a का फॉर्मूला लगाइए तो आंसर आया -4, क्योंकि a 1 है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, उसका फॉर्मूला होता है c/a, वो फॉर्मूला लगाइए तो इसका आंसर आ जाएगा -3/1। जब आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिए तो उसने कहा था कि इसके रूट्स के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करें। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a प्लस b। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, a b की जगह इसकी वैल्यू -3 पुट करेंगे और a प्लस b की जगह इसकी वैल्यू -4 पुट करेंगे। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 4 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 3/2 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे उनके दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड किया और हमारा आंसर आया 3/2। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक मीन को कवर किया और ये देखा कि जो समेशन नोटेशन है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या हैं, इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी सीरीज बनती हैं जिसमें पार्शियल सम अप टू n टर्म्स फाइंड करना होता है, हम n की वैल्यूज पुट करके अपनी सीरीज के करेक्ट आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।